चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग जो 21 तारीख को देखे थे, उसके बाद से बनता क्लास नहीं ले रहे थे। nth ऑर्डर रिएक्शन देखे तो वहाँ हम आप लोग को बताए थे कि ये चैप्टर समाप्त हो गया केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन एक टॉपिक था उसमें कैटेलिस्ट। या तो इसको यहाँ पढ़िए या सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िए, तो दोनों में हम कहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कैटेलिस्ट भी यहीं समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट है क्या? कैटेलिस्ट का हिंदी होता है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक है क्या? तो आप लोग 10th में भी पढ़ा होगा इसको कि उत्प्रेरक है क्या? वैसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या है तो पहले हम जानेंगे। उत्प्रेरक वैसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के दर को परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कहा जाता है। तो देखिए, उत्प्रेरक हम लोग जानना है तो वैसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के दर को परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे एज ए कैटेलिस्ट को हम ऐसे समझेंगे, जैसे हम लोग शादी जब करते हैं, होता है सेट होता है, तो उसमें देखते हैं एक मेडिएटर होता है, मतलब हमको जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं। तो अगुआ का काम क्या होता है कि अभिक्रिया के दर को परिवर्तन करना। जैसे आपने देखा होगा कि अगुआ काम क्या करता है, अभिक्रिया के रेट को बढ़ा या घटा देता है। यानी अगुआ जो होता है, शादी में जो अगुआ होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक का काम है रासायनिक मतलब अभिक्रिया के दर को परिवर्तन करना यानी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, मतलब हमने परिवर्तन लिखा, चेंज। तो देखिए, जैसे अब अगुआ को मान लीजिए कि शादी करवा लेना है आसानी से, तो अगर पैसा का कहीं मैटर फंसता है तो अगुआ बोलता है कि देखिए सबसे बड़ी पैसा नहीं है, लड़की अच्छा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रेट जो होता है चेंज कर जाता है। जैसे लड़का वाला नहीं मानता है, इतना पैसा हमको चाहिए। अब वहाँ जो है मेडिएटर जो अगुआ रहता है, माने जो जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोल रहे हैं, वो कहेगा कि अजी सबसे बड़ी बात पैसा नहीं है, देखिए लड़की खानदानी है। तो उस समय जो लड़के वाले होते हैं थोड़ा सा इस बात को समझता है कि चलो कम से कम लड़की अच्छी है, तो वहाँ देखिए रेट चेंज हो जाता है। माने वो नहीं मान रहा था तो वहाँ वो जो है से मान जाता है, यानी रेट को चेंज कर दिया। तो कौन कर दिया? कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो दूसरे को रेट को चेंज करता है लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं। अरे शादी तो लड़का और लड़की वाला के बीच होता है ना, ठीक है, यानी
लड़का और लड़की पक्ष के बीच होता है, लड़का लड़की में शादी होता है, दोनों दो फैमिली मिलता है। अगुआ तो केवल आता है, उसमें मीडिएट करता है, मतलब रिएक्शन में भाग वो भी लेता है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो रिएक्शन में भाग ही नहीं लेता, अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन अगुआ में कोई चेंज नहीं। अरे अगुआ जैसे आया वैसे बाहर चला जाता है, उसमें कोई चेंजिंग होता है। अरे शादी होता है माने लड़का वाला लड़की को ले जाता है और दहेज लड़की वाला देता है, लड़का वाला लेता है, अगुआ वाला को कुछ मिलता नहीं, मतलब जैसे आया वैसे गया, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो हम लोग समझ गए कि वैसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया के दर को परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। अब देखो बाबू, उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया के, ठीक है, अभिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा, दहली ऊर्जा एवं क्रिया विधि को परिवर्तन कर देता है। कौन? कैटेलिस्ट। तो हम यहां लिखेंगे अगला पॉइंट के रूप में उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के क्रिया विधि, संक्रियन ऊर्जा, दहली ऊर्जा को परिवर्तन कर देता है। देखिए उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया के क्रिया विधि को चेंज कर देता है, संक्रियन ऊर्जा को चेंज कर देता है, दहली ऊर्जा को चेंज कर देता है। जैसे संक्रियन ऊर्जा आपको पढ़ाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, पूर्ण होने के लिए बाहर से जो ऊर्जा जोड़ा जाता है, तो बाहर से जो ऊर्जा जोड़ा जाता है वो भी चेंज हो जाता है। जो टोटल एनर्जी उसका होता है, दहली ऊर्जा वही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दहली ऊर्जा और क्रिया विधि। तो क्रिया विधि भी, ये तीनों चीज भी चेंज कर देता है। या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी बैरियर ग्राफ को भी चेंज कर देता है। जैसे चेंज कैसे करता है? अगर बीच में कोई अगुआ आ गया, माने जो कैटेलिस्ट आ गया, अब जो है शादी होने का प्रोसेस भी चेंज करा सकता है। अब मान लीजिए जो कुछ लोग कहते हैं कि हम बाराती आएंगे, आपके घर आएंगे, और अगुआ आया, कहा कि भाई अभी उसकी स्थिति अच्छा नहीं है, से कहीं चलिए धाम पर ही शादी कर लिया जाए, तो ये क्रिया विधि ही चेंज कर देती, ठीक है, शादी होने की। दूसरा संक्रियन ऊर्जा, जैसे कहा कि हमको इतना अब पहुंचाओगे तभी शादी होगा, और मीडिएटर आया, कहा अरे यार बहुत बड़ी पैसा नहीं है, तो कम पैसा, मतलब संक्रियन ऊर्जा भी चेंज हो गया, और वही मीडिएटर आ जाता है तो टोटल एनर्जी भी चेंज करके रख देता है। यानी उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया क्रिया विधि, संक्रियन ऊर्जा, दहली ऊर्जा को परिवर्तन कर देता है। क्लियर? और यहाँ एनर्जी बैरियर ग्राफ को भी चेंज कर सकता है, जैसे आप देखो अब E A है, यहां से A से ही बनाया B, तो यहाँ ऊर्जा देना पड़ा। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एनर्जी बैरियर ग्राफ में आपको दिखाए थे हम, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो देखिए A से अगर B बनाता है तो अभी इतना ऊर्जा देना पड़ेगा, कब? जब कैटेलिस्ट प्रेजेंस नहीं है तब। अब आइए अगर इसमें कैटेलिस्ट आ जाए, जैसे A से बना क्या B, और A से फिर बनेगा B है लेकिन X आ जाएगा, तो ये क्या है? कैटेलिस्ट।
तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें कैटेलिस्ट को डाल दिया जाए तो देखिए ये रिएक्शन यहीं से हो जाएगा। कब? जब कैटेलिस्ट यानी यहाँ पर X दे दिए तब X जो है अभिक्रिया के दर को चेंज कर दिया, समझ रहे? तो ये आसानी से रिएक्शन हो गया, मतलब इतना ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ा। कब? जब ये X आ गया यानी कैटेलिस्ट आ गया, समझ रहे? तो देखिए, तो एनर्जी बैरियर ग्राफ भी चेंज कर दिया कि जैसे यहाँ हमने लिखा था थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई था एक्टिवेशन एनर्जी, तो कोई भी रिएक्शन पूरा तब होता है जब उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास होता है ऊर्जा। तो देखिए अभी रिएक्शन यहाँ से हो रहा था, मतलब इतना ऊर्जा देना पड़ रहा था। कब? जब कैटेलिस्ट नहीं था तब। जैसी कैटेलिस्ट आया तो देखिए यहीं से हो गया, मतलब अब इसका एक्टिवेशन एनर्जी ही देना पड़ेगा, यानी एनर्जी बैरियर ग्राफ भी चेंज कर गया। तो उसमें हम जो ऐड किए थे कि क्रिया विधि चेंज हो जाता है, संक्रियन ऊर्जा चेंज हो जाता है, दहली ऊर्जा चेंज हो जाता है, तो उसमें एनर्जी बैरियर ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए यही A से B बन रहा और अभी भी कैटेलिस्ट डाले हैं तो A से B बनेगा, लेकिन कैटेलिस्ट जो करेगा वो अभिक्रिया के रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, तो चेंज कर देगा। तो क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे बाबू कैटेलाइसिस, मतलब उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या है? कैटेलाइसिस हिंदी होता है उत्प्रेरण। देखिए कैटेलाइसिस क्या है? कैटेलिस्ट पदार्थ होता है और कैटेलाइसिस जो होता है प्रक्रिया होता है। तो कैटेलाइसिस क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दहली ऊर्जा, मतलब अभिक्रिया के दर, दहली ऊर्जा परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? कैटेलाइसिस कहा जाता है। कैटेलिस्ट पदार्थ होता है और कैटेलाइसिस जो होता है वो प्रक्रिया होता है। तो हम कैटेलाइसिस को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी अभिक्रिया के दर, संक्रियन ऊर्जा या क्रिया विधि परिवर्तन हो जाता है, उसे उत्प्रेरण कहा जाता है। मतलब ये प्रोसेस होता है, इसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर जाता है, क्रिया विधि चेंज कर जाता है, मतलब अभिक्रिया के दर चेंज कर जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी अभिक्रिया की दर संक्रियन ऊर्जा एवं क्रिया विधि परिवर्तन होता है, उसे कैटेलाइसिस कहा जाता है। यानी कैटेलाइसिस क्या है? तो वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी अभिक्रिया की दर, संक्रियन ऊर्जा एवं क्रिया विधि परिवर्तन होता है, उसे कैटेलाइसिस कहा जाता है। मतलब कैटेलिस्ट एक पदार्थ है और कैटेलाइसिस प्रक्रिया होता है। अब चलो हम कैटेलिस्ट में भी कैटेलिस्ट का टाइप देखेंगे। तो कैटेलिस्ट में हम सबसे पहले होमोजेनियस मतलब समांगी कैटेलिस्ट को हम लोग जानेंगे।
होमोजेनियस कैटेलिस्ट, मतलब कैटेलिस्ट का टाइप हम लोग जानते हैं। तो होमोजेनियस कैटेलिस्ट है क्या, मतलब इसका हिंदी होता है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या है? तो यदि समांगी उत्प्रेरक को जरा हम जानेंगे। यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था समान होता है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। हमने क्या कहा? यदि उत्प्रेरक और अभिकारक के भौतिक अवस्था समान होता है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं, देखिए, यदि उत्प्रेरक और अभिकारक, उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था समान होता है उसे यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था समान होता है उसे होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहा जाता है। यानी इसमें क्या कहा यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों के भौतिक अवस्था समान होता है तो उसे क्या कहा जाता है? समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे अब देखो, SO2 जी यानी गैसीय अवस्था प्लस O2 जी गैसीय अवस्था, और इसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड कैटेलिस्ट लिया गया, बनाएगा SO3। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गैसीय अवस्था है। तो चलिए जरा देखिए, इसमें अभिकारक ये हो गया और कैटेलिस्ट ये। अभिकारक भी गैसीय अवस्था और कैटेलिस्ट भी क्या है? गैसीय अवस्था। तो यदि कैटेलिस्ट और अभिकारक दोनों समान अवस्था में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहा जाता है। मतलब यहाँ जो है ये कौन सा कैटेलिस्ट है? तो होमोजेनियस कैटेलिस्ट है। कौन सा कैटेलिस्ट? होमोजेनियस। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि गैस जो है आपस में जो है समान रूप से इंटरमिक्स कर जाएगा। और समान तो इसको मिश्रण भी हम लोग कह सकते हैं, समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। तो लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकता है कि यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई मतलब नहीं है, बात एक ही होगा। चलो इसको भी हम लिख देते हैं, उस डिफिनेशन को भी। वही डिफिनेशन है, और भी यार इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समांगी मिश्रण का निर्माण
करता है उसे होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहा जाता है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों गैस है तो दोनों समान रूप से मिल जाएगा, और समान रूप से मिल जाएगा तो समांगी मिश्रण भी कहा जाता है। तो कोई यदि ऐसे भी बोलता है तो उसका डिफिनेशन नहीं, एक ही बात होगा कि यदि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहा जाता है, यानी समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। अब चलो जरा देखो, देखिए, चलिए एक ग्राफ फिर हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ समझाना है। A प्लस बी, यहाँ कोई लिए है रिएक्टेंट, ये चलिए प्रोडक्ट बनाता है। ए बी, ध्यान दीजिए, तो A और B मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बी। लेकिन अगर ये विदाउट कैटेलिस्ट हो रहा है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी हमको यहाँ देना पड़ रहा है, इतना है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ पहली ऊर्जा, पहली ऊर्जा होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बिना, मान लीजिए कि A से B बन रहा है बिना कैटेलिस्ट के, अब अगर इसमें हम कैटेलिस्ट डाल देंगे तो यहाँ से अभी हमने बताया था आपको कि यहाँ अगर X डाल देते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए इससे होगा क्या? तो A प्लस B बनाएगा कुछ A B, और यहाँ भी छोटू ध्यान देंगे, A प्लस B और X जब डालेंगे यानी कैटेलिस्ट तो भी बनाएगा A B, है ना। लेकिन दोनों A B बना रहा है, अंतर क्या है इसे? तो देखिए, जब कैटेलिस्ट उसमें आ जाता है तो छलांग लगाने वाली बात हो जाता है, मतलब एक छलांग लगा दिया, मतलब बहुत कम ऊर्जा में प्रोडक्ट बना दिया, और जब प्रेरक नहीं है तो ज्यादा एनर्जी ले रहा है। जैसे देखते हैं बेचैनी वाला बात हो जाता है, जब कैटेलिस्ट आ जाता है तो किस बात हो जाता है? बेचैनी वाला बात। आपने देखा होगा कि जब वीडियो किसी टीचर ने शुरू किया तो सबको बेचैनी हो गया कि हम भी ऑनलाइन पढ़ा लें, बहुत सारा का हेजिटेशन भी हो रहा था, हम भी उसमें शामिल हैं कि कैसे यूट्यूब पर पढ़ाएंगे भाई, कैमरा के सामने कभी हम लोग गए नहीं। तो ये कैटेलिस्ट जो है बेचैनी वाला बात कर देता है, मतलब एकदम फटाक से प्रोडक्ट को बना देता है, यानी बेचैनी वाला बात यहाँ आ गया। क्लियर? तो अब इसमें जो होता है स्टेप बाय स्टेप, होमोजेनियस कैटेलिस्ट के उपस्थिति में अभिक्रिया सेवरल स्टेप में होता है, यानी एक से अधिक पदों में होता है। कब? जब होमोजेनियस कैटेलिस्ट होता है। तो देखिए यहाँ रिएक्शन कैसे होता है, जरा इसको देखिए। तो स्टेप नंबर हम फर्स्ट देख रहे हैं, A प्लस X ये बना देता है AX, जो अनस्टेबल होता है, यानी अस्थायी होता है। अब ये जो AX है, स्टेप नंबर 2 में आप लोग ध्यान दोगे कि AX जो है B से रिएक्शन करेगा और बना देगा AB और प्लस X, तो ये जो प्रोडक्ट हो जाता है स्टेबल हो जाता है। बात को समझने की कोशिश करेंगे आप। यहां से देखिए, ये कैटेलिस्ट है,
ये अनस्टेबल प्रोडक्ट मतलब बेचैनी, और ये जो है यहाँ करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट मतलब स्टेबल। जैसे आप मान लो कि ए लड़की वाला है और बी लड़का वाला है, और एक्स जो क्या है उत्प्रेरक है। तो लड़की वाला मान लीजिए कि कहा कि बेटी को शादी करना है तो करना है, लेकिन उस समय उसको उतना बेचैनी नहीं रहता है, करना है देखेंगे कभी लड़का। लेकिन अब किसी लड़की वाला ही कोई व्यक्ति मीडिएटर पहुंच जाता है और कहता है कि ये जी फलना जगह लड़का देखे हैं, तो जैसी लड़की वाला के पेरेंट्स ए और एक्स क्या है अगुआ, ये दोनों जैसी मिलता है एक जगह। जब तक लड़की वाला को शादी करना था उस समय वो कोई बेचैनी नहीं था, लेकिन जैसी लड़की वाला के यहाँ एक कोई व्यक्ति मीडिएटर गया, मैंने अगुआ गया, मैंने कैटलिस्ट गया, अगुआ जाता है तो मिल गया ए और एक्स मिला तो क्या बनेगा ए एक्स, और ए एक्स जो होता है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब कि जब लड़की के पेरेंट्स और उत्प्रेरक मिलता है तो लड़की वाला का भी बेचैनी हो जाता है कि नहीं चलिए लड़का देखिए लेते, तो उस समय वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। कौन? लड़की वाला और अगुआ। तो देख लीजिए ए एक्स जो बना वो अनस्टेबल प्रोडक्ट है ना। अब ई जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है ए एक्स जो है लड़का की यहाँ वाला अटैक करे तो बी है बॉयज मतलब लड़का, मतलब ये लड़का का पेरेंट्स, अगुआ और लड़की वाला जाएगा। कहीं अगर बात बन गए दोनों के बीच, जब शादी हो जाएगा तो मिलेगा इसमें कौन कौन ए और बी, क्योंकि ये लड़की वाला बी लड़का वाला, तो ए बी वाला के बीच रिलेशन होगा। एक्स जैसे आया था वैसे बाहर निकल गया, यानी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए कोई चेंजिंग हुआ, जैसे एक्स आया था वैसे एक्स बाहर निकल गए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि समांगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरा होता है, जिसके प्रत्येक पद में बहुत कम संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ हम जैसे बहुत कम संक्रियण ऊर्जा, जैसे देखिए ए को डायरेक्ट बी लड़की वाला को डायरेक्ट अगर लड़का ही जाए तो वहाँ संक्रियण ऊर्जा ज्यादा हो जाता है। क्या होता है कि कोई भी बात को बोलने में उसको हिचकिचाहट होता है, नहीं रख पाता, लेकिन वही मेडिएटर के थ्रू जाता है तो सारा स्पष्ट हो जाता है, तो संक्रियण ऊर्जा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। जैसे ये देखिए इससे बात बन गया, अब ये दोनों इसके यहाँ अटैक करेगा, बात बनेगा, तो यहाँ भी कम ऊर्जा की आवश्यकता हुआ और यहाँ भी। और अगर ये डायरेक्ट भी यहाँ जाता तो वहाँ ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाबू कि होमोजेनियस कैटेलिस्ट के उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। देखिए समांगी उत्प्रेरक के उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होता है तथा प्रत्येक पद में बहुत कम संक्रियण ऊर्जा लगता या आवश्यकता होता है। क्लियर? दिखाएं आपको कि एक से अधिक पदों में होता है और प्रत्येक पद में बहुत कम संक्रियण ऊर्जा लगता है। क्लियर? होमोजेनियस कैटेलिस्ट। अब बात आई है
कि होमोजेनियस कैटेलिस्ट में जो होता है वो एक से अधिक पदों में होता है और प्रत्येक पद में बहुत कम संक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आज का क्लास यही है, फिर इसके बाद अगले क्लास कल हम लोग देखेंगे।